आज जिग्निशन में ले चलेंगे Hyundai क्रेटा ईवी की टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे सिटी के लिए कितनी प्रैक्टिकल है सेरोस। टेस्ला का दूसरा शोरूम लॉन्च, जानेंगे कैसा है दिल्ली टेस्ला शोरूम। जानेंगे क्या होता है रिवर्स असिस्ट मोड। देंगे मॉनसून में ईवी के देखभाल के लिए खास टिप्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। शो की शुरुआत Hyundai की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार क्रेटा ईवी से करेंगे। मास मार्केट में आने वाली इस ईवी को खरीदना क्या वाकई फायदे का सौदा है? आइए रिव्यू के जरिए समझते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ है Hyundai क्रेटा ईवी, जो कि क्रेटा ऑलरेडी इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। ढेर सारी गाड़ियां बिकती हैं। जिस वक्त Hyundai क्रेटा का फेसलिफ्ट आया था तो उस समय पे अच्छा खासा बुकिंग भी हुई थी। ऐसे में इसका जो इलेक्ट्रिक अवतार है, क्या ये उसी तरीके से पावरफुल है या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कार सिटी ड्राइव के लिए कितनी प्रैक्टिकल है। अगर आप इस कार को लेकर किसी हाईवे पर या फिर लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं तो ये कार कितना आपका साथ निभाएगी और इस कार में कौन कौन सी है खूबियाँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं Hyundai क्रेटा ईवी के रोलर कोस्टर ड्राइव पर। लुक और डिजाइन की बात करें तो Hyundai ने क्रेटा ईवी को दिया है एक मॉडर्न, क्लीन और एरोडायनामिक टच। इसके फ्रंट में क्लोज ऑफ फ्रंट ग्रिल, नई LED DRLs लाइट, साइड में ईवी स्पेसिफिक अलॉय व्हील्स और रियर में कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए हैं। इंटीरियर में बड़ा 10.25 इंच का डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है। वहीं इसके केबिन में वायरलेस कनेक्टिविटी, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, नया ई शिफ्टर और मिनिमलिस्ट सेंटर कंसोल जैसे एडवांस हाईटेक फीचर मिलते हैं। वहीं फीचर्स के तौर पर इसमें ADAS फीचर्स, बड़ा सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा व्यू, वायरलेस चार्जर, व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी और एक AI एनहांस इंटीरियर एक्सपीरियंस भी मिलता है। इस कार का जो मोटर है वो काफ़ी स्मूथ है और ये 0 to 100 तक पहुंचने में महज 8 या 9 सेकंड का समय लगाती है। और आप देखेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी काफ़ी झटपट है, यानी कि जो इसका आइस वर्जन है उसकी तुलना में ये कार क्विक एक्सेलरेट लेती है, जिससे जब आप इस कार को चलाएंगे तो उस वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर नज़र आएगा। वहीं पर चार्जिंग की बात करें तो फास्ट चार्जर से जब आप इस कार को चार्ज करने जाएंगे तो 0 to 80% तक पहुंचने में महज 1 घंटे का समय लगाएगा। वहीं पर अगर आप इसको होम चार्जर से चार्ज करते हैं तो 7 से 8 घंटे में आप इस कार को पूरा 0 to 100% तक चार्ज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्रेटा ICE मॉडल जहां 115 PS की पावर जनरेट करती है, वहीं क्रेटा ईवी 150 PS तक की पावर जनरेट करती है। यही नहीं, ये गाड़ी इंस्टेंट टॉर्क यानी कि पैर एक्सीलेटर पर पड़ते ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं तो Hyundai क्रेटा जो आइस मॉडल है और इसका जो ईवी है, दोनों के अंदर काफ़ी आप फ़र्क देखेंगे, क्योंकि इसका जो केबिन है इसके अंदर जो नॉइस है वो ना के बराबर है। काफ़ी साइलेंट आपको केबिन दिखेगा, जिससे आप काफ़ी स्मूथ ड्राइव करोगे, काफ़ी आपको रिलैक्स फील होगा। और जो इनिशियल एक्सेलरेशन है इसका वो आइस व्हीकल की तुलना में फास्ट है, यानी कि क्रेटा ईवी जो है इससे जैसे ही आप कहीं जाना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट थ्रॉटल से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे इसका जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी संतुलित है, उसको ज़्यादा आप बेहतर भी नहीं कह सकते और ख़राब भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये हर तरीके की जो सड़कें हैं उस पर चलने के लिए सक्षम है। और ऑल्दो कि ये ऑफ रोडिंग के लिए इसको नहीं बनाया गया, लेकिन सिटी ड्राइव के लिए ये कार काफ़ी प्रैक्टिकल साबित हो सकती है। वहीं इसका जो स्टीयरिंग स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी हल्का है, तो इससे क्या होता है कि जब भी आप सिटी ट्रैफिक में फंसते हैं तो उस दौरान आपको ज़्यादा थकावट नहीं महसूस होता है, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। वहीं पर इसके रेंज की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे तो लगभग 450 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, जिससे आप आसानी से जो नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन है, जब आपको लगता है कि कार अब
इसकी जो बैटरी की जो परसेंटेज है बिलो 20% आ गई है, उसके पहले ही आप जाकर नियर बाई चार्जिंग स्टेशन पे इस कार को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस, रनिंग कॉस्ट और टेक्नोलॉजी को एक पैकेज में चाहते हैं तो Hyundai Creta EV अपने ICE मॉडल की तुलना में ज़्यादा फायदे का सौदा हो सकती है, हालांकि कीमत के लिहाज से ज़्यादा है। वहीं आज भी ICE मॉडल अपनी जगह मजबूत है। लॉन्ग ट्रिप्स और रिफ्यूलिंग में अभी भी कन्वीनियंस ज़्यादा है। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके अंदर आज के ट्रेंड के हिसाब से सारे फीचर्स मिलें और काफ़ी प्रैक्टिकल उसके अंदर फीचर्स हों, तो नो डाउट आपके बकेट लिस्ट में Hyundai Creta EV हो सकती है। इसके अलावा इंडियन मार्केट में अदर ब्रांड्स भी हैं जिसका टेस्ट ड्राइव लेना न भूलें। अगर आपका बजट 15 से 20 लाख के अंदर है और आप एक डीजल गाड़ी की तलाश में हैं और चाहते हैं कि कार के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी हो और साथ ही हो एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी, तो आपके लिस्ट में किया साइरोस का नाम जरूर आया होगा। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस गाड़ी के डीजल वेरिएंट को चलाकर बताने वाले हैं और जानेंगे क्या ये गाड़ी सिटी ड्राइव के लिए प्रैक्टिकल है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आप लोग के कहने पर मैं किया सिरोस डीजल वेरिएंट का रिव्यू लेकर आया हूं और आपको मैं बताऊंगा कि सिटी ड्राइव के लिए ये कार कितनी है प्रैक्टिकल और इस कार के अंदर वो कौन कौन से एडवांस फीचर मिलते हैं जो इसको बनाते हैं सेगमेंट में सबसे अलग। क्योंकि किया सिरोस जो है वो ऐसे सेगमेंट में आती है जहां पर लग्जरी भी मिलता है और साथ ही आपको टेक लोडेड फीचर्स भी मिलते हैं। तो चलिए आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं और जानते हैं कि इस कार में क्या कुछ मिलता है खास और ये अन्य गाड़ियों से कितनी है अलग और अपने सेगमेंट में कौन कौन से इसमें मिलते हैं नए फीचर्स। तो सिटी ड्राइव में चलने से पहले इस कार के लुक और इसके प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कार है दिखने में काफ़ी बोल्ड और थोड़ा कॉम्पैक्ट और बॉक्सी डिज़ाइन में नज़र आएगी। फ्रंट में आप देखेंगे तो टाइगर नोज ग्रिल, DRL लाइट और क्यूबिक आकार के आप इसके अंदर लाइट देख सकते हैं। वहीं पर साइड में जैसे आपकी नज़र पड़ेगी इस कार के तो वहाँ पर फ्लैश डोर हैंडल देखने को मिलेगा। वहीं ड्यूल टोन के इसके अंदर एलॉय व्हील मिल जाएंगे जो कि 17 इंच के हैं और रियर प्रोफाइल भी इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगी। ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। अब इसके इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है इम्पोर्टेंट, चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो सिटी ड्राइव में चलने से पहले इस कार के लुक और इसके प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कार है दिखने में काफ़ी बोल्ड और थोड़ा कॉम्पैक्ट और बॉक्सी डिज़ाइन में नज़र आएगी। फ्रंट में आप देखेंगे तो टाइगर नोज ग्रिल, DRL लाइट और क्यूबिक आकार के आप इसके अंदर लाइट देख सकते हैं। वहीं पर साइड में जैसे आपकी नज़र पड़ेगी इस कार के तो वहाँ पे फ्लैश डोर हैंडल देखने को मिलेगा। वहीं ड्यूल टोन के इसके अंदर एलॉय व्हील मिल जाएंगे जो कि 17 इंच के हैं और रियर प्रोफाइल भी इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगी। किया सिरोस का जो इंटीरियर है काफ़ी अपग्रेडेड है। जिस तरीके से जो भारत में एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियां हैं, सेम उसी तरीके से इस कार को भी रिप्रेजेंट किया गया है। कार के अंदर आप देखेंगे तो कई ढेर सारे आपको अट्रैक्टिव फीचर्स मिल जाएंगे और कुछ ऐसी खूबियां हैं, कुछ ऐसे इसकी डिटेलिंग है जो इसको और भी बेहतर बनाती हैं और इंटीरियर में जब आप बैठते हैं तो उस वक्त आपको अधिक कॉन्फिडेंस महसूस होता है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देखेंगे तो AC वेंट के पास भी एक लाइनिंग दी गई है और यहाँ पे जो गियर नोज है यहाँ पर भी आप इस तरीके से एक ग्रे कलर की लाइनिंग देख सकते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। किया ने अपने ग्राहकों को और भी ज़्यादा ट्रेंडी बनाने के लिए इस तरीके का थीम का उपयोग करके और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी दे रही है ताकि जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठें तो आप एक अलग लेवल का कंफर्ट महसूस करें। अन्य फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 12.3 इंच का SD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। वहीं पर बगल में आप देखेंगे तो 12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5 ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, ओटा सॉफ्टवेयर अपडेट विथ किया रिमोट, हर्बन कार्डन के 8 स्पीकर मिल जाएंगे और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि अपने सेगमेंट में इसको और भी अलग बनाती है वो है 64 एम्बियंट मूड लाइटिंग। यानी कि जब रात के समय पे आप इस कार को चलाएंगे तो उस वक्त आपको इसके इंटीरियर में एक अलग ही फीलिंग आने वाली है। इसके अलावा इस कार के अंदर वायरलेस चार्जिंग, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और वेंटिलेटेड सीट जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं।
तो अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो किया सिरोस काफ़ी प्रैक्टिकल कार मुझे लगी, क्योंकि इसको मैंने मुंबई की गलियों में, मुंबई के सड़कों पर और ख़ास तौर पे हैवी ट्रैफिक वाली एरिया में इसको लेकर घूमा हूँ, तो जहाँ पर मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट लगी। और इसका फ़ायदा सीधे तौर पे ये होता है कि आपकी जो गाड़ी है वो आसानी से किसी भी जगह से निकल जाती है। वहीं पर मुंबई में काफ़ी पार्किंग की समस्या है, तो ऐसे में जो पार्किंग स्पेस है ये कार काफ़ी कम लेती है। और सेगमेंट फर्स्ट सबसे बड़ा बूट स्पेस है 465 लीटर का, तो वो आपको फायदा करेगा अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, या फिर आप एयरपोर्ट से या फिर किसी रेलवे स्टेशन से अपने रिलेटिव को लेने जा रहे हैं, तो उनका सारा सामान आपकी गाड़ी के अंदर आ जाएगा। तो इन सारी जगहों पर ये काफी आपको प्रैक्टिकल लगेगी। वहीं पर भारत एनकैप द्वारा किया की इकलौती कार है जिसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो जब आप इस कार को चलाएंगे तो उस वक्त आपको काफी अच्छा लगेगा कि आप एक ऐसी कार को लेकर चल रहे हैं जहां पर आप अपने फैमिली को लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं। सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी है और साथ ही साथ एडास लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी इस कार के अंदर है। और जो इसका रियर कैमरा है वहां पर थोड़ा सा मुझे कमी महसूस हुई, क्योंकि जो इसका रियर कैमरा है उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी लो है। ऑल्दो अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो आप सही तरीके से उसको निकाल लेंगे। एंड इसका जो पार्किंग सेंसर है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। तो जो पीछे बैक करते समय जो गाड़ियों में डर रहता है कि कहीं गाड़ी लड़ ना जाए, तो ऐसी जगहों पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी हूबहू सही तरीके से वहां पर बैक भी कर लेगी। अगर आपको पार्क करना है तो आसानी से पार्क भी हो जाएगी। तो इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कार के अंदर मिल जाता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पर इसका जो ऑटोमेटिक है, इसकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है लगभग 17 किलोमीटर पर लीटर। और जब मैंने इसको चलाया तो सिटी में मुझको लगभग 12-13 की माइलेज दी। वहीं पर जब मैं इसको हाईवे पर लेके गया तो 15 और 16 के बीच में मिला है। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। अगर आप भी डीजल पावर ट्रेन के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास कम कीमत में एक अच्छी डीजल वाली गाड़ी हो, तो किया सिरोस जो है 1.5 लीटर डीजल इंजन में आती है। और इसकी जो शुरुआती कीमत है 11.5 लाख रुपए शुरू होती है, और इसका जो टॉप मॉडल है एक्स शोरूम कीमत लगभग 18 लाख रुपए तक जाती है। तो अगर आपका बजट इन्हीं के बीच में है तो ये कार आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर आप सिटी में आप इसको चलाना चाहते हैं तो उस समय पर ये और ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होगी। टेस्ला का भारत में दूसरा शोरूम खुल गया है। ये शोरूम दिल्ली के एरो सिटी में खोला गया है और यहाँ टेस्ला मॉडल Y देखने को मिलेगा। 2 वेरिएंट्स में टेस्ला मॉडल Y आ रही है। इसमें रेयर व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज वेरिएंट शामिल हैं। ये जानते हैं कैसा है टेस्ला का नया शोरूम। इलेक्ट्रिक कार प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। टेस्ला ने भारत में अपने विस्तार की रफ्तार और तेज कर दी है और अब राजधानी दिल्ली को मिल गया है टेस्ला का नया शोरूम। दिल्ली के एरो सिटी इलाके में खुला है टेस्ला का दूसरा शोरूम, जहां पेश की गई है कंपनी की शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी टेस्ला मॉडल Y। गौरतलब है कि इससे पहले टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम मुंबई के BKC में 15 जुलाई को लॉन्च किया था। अब दिल्ली में भी ग्राहकों को मिलेगा वही अनुभव, जहां न सिर्फ आप टेस्ला मॉडल Y को खरीद सकते हैं बल्कि अपनी पसंद के मुताबिक उसे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। मॉडल Y भारत में 2 वेरिएंट्स में आए हैं। रियर व्हील ड्राइव, जिसकी शुरुआती कीमत है 59,89,000 रुपए एक शोरूम, और लॉन्ग रेंज 67,89,000 एक शोरूम। और सिर्फ कार ही नहीं, टेस्ला अब भारत में अपना चार्जिंग नेटवर्क भी तेजी से खड़ा कर रही है। कंपनी का प्लान है पूरे देश में 16 सुपर चार्जर्स और 16 डेस्टिनेशन चार्जिंग स्टेशंस लगाने का। दिल्ली NCR में जल्द ही लगने जा रहे हैं 4 सुपर चार्जर, जिसमें साकेत, नोएडा और 2 अन्य प्रमुख स्थान शामिल हैं। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको रिवर्स असिस्ट फीचर के बारे में बताएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली गाड़ियों में कई एडवांस फीचर्स आने लगे हैं। इन फीचर्स में से एक रिवर्स असिस्ट मोड है। इस मोड से ड्राइवर को कैसे मिलता है फायदा और गाड़ियों में कैसे करता है ये काम, आइए जानते हैं। आपने फॉरवर्ड ड्राइविंग तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कोई कार बिना हाथ लगाए पीछे चल सकती है, वो भी पूरे 50 मीटर तक, बिना ब्रेक, बिना स्टीयरिंग पकड़े? जी हाँ, टेक्नोलॉजी ने इसे हकीकत बना दिया है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में जानिए कि रिवर्स असिस्ट टेक के पीछे की साइंस क्या है, इसकी सेफ्टी कैसी है और क्या आप इसे अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रिवर्स असिस्ट टेक फीचर यानी एक ऐसी ड्राइविंग टेक्नोलॉजी जो सिर्फ पीछे देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये खुद कार को कंट्रोल भी कर सकती है। पार्किंग जैसी टाइट जगहों पर यह सिस्टम गाड़ी को उसी रास्ते पर 50 मीटर तक खुद से रिवर्स ले आता है जिस पर गाड़ी फॉरवर्ड गई थी। ये फीचर काम करता है एडवांस्ड कैमरा, सेंसर्स, मेमोरी मैपिंग से। कार अपने फॉरवर्ड मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है और जैसे ही आप रिवर्स असिस्ट ऑन करते हैं, वही रास्ता 50 मीटर तक खुद ब खुद पीछे चलकर दोहराती है। इस फीचर को ऑन करने के बाद ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील पकड़ने और ब्रेक मारने की जरूरत नहीं। रिवर्स असिस्ट ऑन करते ही कार उसी रास्ते को रिवर्स में रिपीट करेगी, वो भी सेंटीमीटर लेवल प्रिसिशन के साथ। ये एडवांस फीचर पहले BMW, मर्सिडीज जैसी प्रीमियम कार्स में ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये मास मार्केट वाली गाड़ियों में भी दिखने लगे हैं। सवाल उठता है कि क्या हम इसे आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं? जवाब है, बेसिक रिवर्स कैमरा और सेंसर तो आफ्टर मार्केट में लग सकते हैं, लेकिन ये एडवांस मेमोरी बेस्ड रिवर्स असिस्ट सिर्फ उन्हीं कारों में काम करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के लेवल पर इसकी कोडिंग होती है, यानी आफ्टर मार्केट में लगवाना लगभग नामुमकिन है। सवाल यह है कि नॉर्मल मॉडल से फिर ये टेक्नोलॉजी कितनी महंगी है। जहां एक नॉर्मल मॉडल 15 से 20 लाख में आता है, वहीं ये टेक्नोलॉजी 3 से 7 लाख ज्यादा कीमत पर मिलती है। कई बार ये फीचर सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही होता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि गाड़ी ऑटोमेटिक 50 मीटर तक रिवर्स चल सकती है, तो हैरान मत होइएगा। ये कोई जादू नहीं है, टेक्नोलॉजी का कमाल है। फिलहाल ये फीचर प्रीमियम गाड़ियों में है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मिड सेगमेंट कारों तक भी ये पहुंच जाएगी। अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि मॉनसून के मौसम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सही देखभाल कैसे की जाए ताकि बारिश के इस मौसम में आपका बड़ा नुकसान न हो। मॉनसून की शुरुआत कई लोगों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इससे न केवल सड़कों पर पानी भर जाता है, बल्कि बेसमेंट, पार्किंग और कुछ स्थानों पर भी पानी भरने से मुश्किलें आ जाती हैं। इसका असर गाड़ियों पर भी पड़ता है। कई बार तो हैवी रेन के कारण गाड़ियों में जंग लगने या फिर तकनीकी खराबी आने की शिकायत भी मिलने लगती है। एक तरफ जहां ईवी खरीदारों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी मेंटेनेंस को लेकर लोग खास जागरूक नहीं हैं, खासतौर पर मानसून सीजन के दौरान। इसीलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं मानसून सीजन के दौरान क्या करें और क्या नहीं, जिससे आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन है और मानसून में अपनी ईवी को सुरक्षित और अच्छी कंडीशन में रखना चाहते हैं, तो आपके लिए हैं आज कुछ खास सुझाव, जिसको फॉलो करके आप अपनी ईवी को सेफ रख सकते हैं। पहले नंबर पर आती है सही पार्किंग। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी ईवी भारी बारिश का शिकार ना बने और उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में खराबी ना आए, तो आप अपनी गाड़ी को सही जगह पार्क करने की कोशिश करें। हो सके तो किसी ऐसी जगह पर पार्क करें जहां उसके ऊपर एक शेड या छत हो। अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप वाटरप्रूफ कवर खरीद कर अपनी गाड़ी को ढक सकते हैं। हालांकि कोशिश करें कि आपकी कार जिस जगह पर पार्क हो वो थोड़ी ऊंची जगह हो, ताकि उस जगह पर पानी का जमाव भी हो तो भी आपकी ईवी को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा जरूरी काम है ईवी चार्जिंग पॉइंट और चार्जर को सेफ रखना। बहुत सारे लोग जानकारी का अभाव होने के कारण ईवी चार्जिंग पॉइंट को घर के बाहर इंस्टॉल करवा देते हैं, ताकि घर के बाहर बिना किसी असुविधा के कार चार्ज हो पाए। लेकिन भारी बरसात में अगर पानी सीधे चार्जिंग पॉइंट पर आ जाए, तो इससे चार्जिंग पॉइंट खराब होने का डर होता है। अगर आप भी ईवी चार्जिंग पॉइंट घर के बाहर खुले में लगाए हुए हैं, तो फौरन उसे किसी छांव में इंस्टॉल करें, ताकि बरसात का पानी उस पर ना पड़े और आप सुरक्षित रूप से अपनी कार को चार्ज कर पाएं। तीसरा और अहम सुझाव ये है कि आप अगर भारी बारिश में अपनी गाड़ी को चलाकर आए, तो तुरंत चार्ज में लगाने से बचें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि बहुत सी कंपनियों का कहना है कि उसकी चार्जिंग यूनिट वाटरप्रूफ होती है और पानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी ही।
आप अपनी कार को पानी से लबालब सड़कों पर चलाने से बचें। ये सलाह रेगुलर इंटरनल कंबशन इंजन ICE वाले वाहनों पर भी लागू होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार के साथ दोगुनी सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि पानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ईवी में बहुत सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और सेंसर लगे होते हैं, इसीलिए उन्हें जल्द नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अपने बैटरी पैक की IP रेटिंग भी जानें। IP रेटिंग वो होती है जो हमें बताती है कि बैटरी कितना पानी झेल पाएगी। हालांकि टाटा जैसी टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनियां दावा करती हैं कि उनकी ईवी में लगने वाली बैटरी पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। इसके बावजूद हमारा सुझाव ये है कि यदि आप सड़कों पर जल भराव का सामना कर रहे हैं तो अगली बार इस तरह के रास्तों को अवॉइड करें, भले ही वो रास्ता थोड़ा लंबा क्यों ना हो। तो आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।